ह्यूमैनिटीज़ आपको लोगों से अवेयर कराता है, सोसाइटी से अवेयर कराता है। डेफिनेटली एंड एज वी से कि जर्नलिज्म एक तरीके से वो समाज का आईना होता है। Journalism is the only profession where you can talk to farmer in the morning and talk to prime minister in the evening in one single day. So it's really a privilege, I guess, profession. आपका mind broaden होता है कि आप एक इंसान से उसी समस्या के बारे में बात कर रहे हो। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम इट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए। अभी कोई स्टूडेंट क्लास 12th में है, सो हाउ ही और शी कैन फाइंड कि वो जर्नलिज्म कर सकता है। आप जब पेपर या मैगजीन में लिखते हो, आपका जो एक स्किल होता है बहुत अलग तरीके से ग्रूम करता है। सो हेलो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ह्यूमैनिटीज़ लेकर हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हमें रियल टाइम लाइफ स्टोरीज मिल जाए, अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो उसी चीज़ को आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, जहाँ पर हमारे साथ एक जर्नलिस्ट हैं, जहां पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं, क्या रोड मैप आप बना सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और उसी के साथ साथ कुछ और भी सवाल होते हैं ना, कि बाहर से देखने पर चीजें बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगती हैं, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, बट व्हाट इज द रियलिटी। सो ये हमारा पॉइंट है कि एक बार हम आपको रियल एग्जांपल्स के साथ बता सके कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, साथ ही साथ क्या आपको जर्नलिज्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज सी, हर एक चीज हर किसी के लिए नहीं होती है, हमें चुनना होता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या होता है, क्या करना चाहिए। सो आज के इस सेशन में हम यही करने वाले हैं। एंड मैम, मैं वेलकम करता हूं आपका। वेलकम टू आवर चैनल। एंड स्टूडेंट्स, हमारे साथ हैं श्रुति त्रिपाठी मैम, जो कि अभी फिलहाल एक जर्नलिस्ट है। एंड मैम के साथ आज एक चर्चा रहेगी, एक मैम इनफॉर्मल चर्चा ही हम लोग करेंगे, बातचीत रहेगी, एक सेशन की तरह है ये, जहां पर आपको गाइडेंस मिल पाए इस सेशन के साथ। सो मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग। मैम स्टार्ट करें अगर, तो आप भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं। यस। कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, ह्यूमैनिटीज कैसे लिया आपने, एंड हाउ इट स्टार्टेड। So in 2014 I completed my 10th. So 10th के बाद यूजुअली हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो आई गॉट अ वेरी गुड CGPA. I was in a CBSE board. I was getting science stream, but right from my childhood I had a dream. I had so much of interest. Studying history, geography, political science. So my parents also supported me throughout that journey, that whatever you want, take whatever stream you want. So yeah, so I took humanities stream. I regardless of what people were saying, because there is one social stigma that lies in the society, that if you have not taken science, okay, you do not know enough. But I stepped ahead with my arts. I did my 12th right from a very good school, and graduated from Delhi University in history honors. Oh. And yeah, sometimes it imposes challenge. Okay, what next I need to do, because there were a lot of career options in other streams, but in humanities you need to look around you, like what next. But yeah, it is your thought, it is your capability, like what your competence allows you. So there I am. After my graduation, I was preparing, I was studying. So I came across this IMC entrance, and I gave it, and got the admission. ओके, सो मैम मतलब दिस वाज होल ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट था 10th के बाद कि ह्यूमैनिटीज लेना है, एंड ये आपका पर्सनल चॉइस था। एंड एज यू सेड कि जनरली ये स्टिग्मा है, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सो आपने 11th-12th लिया ह्यूमैनिटीज के साथ, देन व्हाई हिस्ट्री। So I had two options after 12th, कि मुझे या तो हिस्ट्री में जाना था या तो पॉलिटिकल साइंस, बट हिस्ट्री आई हैड सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मुझे ज़्यादा लगा कि हाँ, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
वैसे आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप हिस्ट्री लो या पॉलिटिकल साइंस, आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो आई टुक पॉलिटिकल साइंस एज माय सेकेंडरी सब्जेक्ट, तो दैट्स हाउ इट वाज। ओके, सो जर्नलिज्म का प्लान हमेशा से था? आपके फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड था? जी, तो माय ब्रदर वाज ऑलरेडी अ जर्नलिस्ट देन, तो उन्होंने भी आईएमसी से हिंदी जर्नलिज्म किया था। ओके। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ उसके बाद कोविड आ गया, विच वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन ह्यूमन काइंड। सो उस समय इतना डिफिकल्ट टाइम था, वी हैव टू थिंक वेरी प्रेगमेटिकली कि अब क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे करियर आगे बढ़ता रहे। तो मेरे भाई ने भी मुझे बहुत पुश किया कि ओके डू इट, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, यू राइट गुड। तो मैंने अच्छे से तैयारी करके आईएमसी का एंट्रेंस दिया और सेलेक्ट हो गई। सो इंग्लिश जर्नलिज्म आईएमसी से किया, और मुझे लगता है कि आप तैयारी करो, तैयारी करते रहो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नो मैटर आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो, क्योंकि अगर आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप साइंस ले लो या कॉमर्स, यू विल स्टक एट वन पोजीशन। बट या तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक प्री कंसीव्ड नोशन लेकर भी नहीं चल सकते कि पहले से एक एम डिसाइड कर लिया है। कई बार होता है कि एक्सप्लोर करते हुए भी हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। शुरू करेंगे सबसे पहले इस बात से कि एक जर्नलिस्ट अपने पूरे दिन में करता क्या है, एक नॉर्मल दिन क्या होता है जर्नलिस्ट का? सो मैं आई एम अ रिपोर्टर, आई एम कवरिंग टेक पॉलिसी। ओके। सो for me, if I'm telling you from the journalistic point of view, there are two verticals. एक होता है जो डेस्क पे होता है इंसान जर्नलिज्म में, एक होता है जो रिपोर्टिंग करता है, जो हम जनरली जानते हैं ऑन ग्राउंड होता है, जो चीजें कवर करता है, जो खबरें ले आता है। तो मैं रिपोर्टर हूँ, तो मेरा दिन यूँ शुरू होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जर्नलिस्ट हो तो आप सिर्फ लिखते हो, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जितना इनपुट लोगे उतना ही तो आउटपुट दोगे। एग्जैक्टली। तो मेरा दिन शुरू होता है अखबार से, क्योंकि अब डिजिटल एरा है, सो आई रीड अ लॉट ऑन माय मोबाइल फोन, लैपटॉप, लॉट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम अदर जर्नलिस्ट। मेरे बीट से अपने जितने मेरे जर्नलिस्ट मेरे पीयर्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, दैट लाइक व्हाट इज इन द ट्रेंड इन माय बीट, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, देयर आर अ फ्यू ऑफ माय फेवरेट मैगजीन्स दैट आई रीड। उसके बाद तैयारी होती है कि हर वीक का हमारा कुछ टारगेट होता है जो, and the current organization where I'm working, so they are more focusing on the long form writing, analytical pieces. So for that we need to read a lot. After reading, we if I have any events, interviews, so I conduct that. For interviews also, हमें interview अगर किसी आपको पता होगा, जैसे आप किसी से सवाल पूछ रहे तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसके और क्या एंगल्स होते हैं कि किस तरीके से मैं पूछ सकता हूँ। तो ऐसे मेरा दिन रहता है, हेक्टिक होता है, बट आई फील कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, इट ऑलवेज पुशेज यू। डेफिनेटली, मतलब ये पॉइंट तो है मैम कि जनरली जब हम बात करते हैं ना कि करियर क्या चुने, घर वाले बोल रहे हैं ये बन जाते हैं वो बन जाते हैं, बट मेरा भी यही मानना है कि जब हम कोई चीज पसंद करते हैं तो वो हम पूरी लाइफ कर सकते हैं जी। और स्ट्रेस भले ही कितना हो बट एट द एंड वो सेटिस्फेक्शन होता है। अदरवाइज अगर कोई चीज बिना मन के कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक हम लॉन्ग रन पे वो कर पाएंगे। सो जैसे रिपोर्टिंग का आपने बताया, तो फील्ड रिपोर्टिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो होता है, तो आपको फील्ड्स पे विजिट करना होता होगा, जाना होता है, तो कैसा रहता है वो, आप सब कैसे मैनेज करते हैं, क्या एक्सपीरियंस होते हैं? सो फील्ड्स पे जाना, लाइक आई एम अ बिजनेस रिपोर्टर, आई मेनली कवर द बिजनेस, तो मैं बिजनेस रिपोर्टर हूँ, तो वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से काफ़ी अलग होता है। जैसे और it's very surprising that we know reporters only who are visible on television, which is not good for the society. For business journalist, it's like कि हमें events cover करने हैं, we need to कवर कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसा आपने एक पॉइंट बोला कि जर्नलिस्ट सिर्फ वो नहीं जो टीवी पे दिख रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारे जर्नलिस्ट हैं, मतलब इट्स अ वेरी वाइड फील्ड। इट्स अ वाइड फील्ड, और मुझे लगता है कि
जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं वो आर नॉट वेरी विजिबल ऑन टेलीविजन. They are very hardworking and they need to work a lot on themselves. और मैं अपनी बात करूँ तो या मेरा बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं. आई वॉज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड इन माई चाइल्डहुड. आई नेवर यूज टू टॉक टू पीपल. I was very introvert, but I chose my profession completely different, opposite of what I was. So हाँ, मुझे लगता है कि आपका काम आपको बहुत सिखाता है. I really love what I'm doing. दैट्स ग्रेट. सो दैट पॉइंट कि यू वर एन इंट्रोवर्ट, आप शाय थे, इंट्रोवर्ट थे. सो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जो शाय और इंट्रोवर्ट है, वो भी इस फील्ड में जा सकता है. Exactly. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आउटस्पोकन होना है तभी आप जर्नलिज्म में जा सकते नहीं, हैं. ये आई गेस ये बहुत बड़ा मिथ है हम्म. कि इफ यू आर वेरी आउटस्पोकन, यू आर वेरी गुड एट कैमरा. आई नेवर गुड एट कैमरा. हाँ, इवन व्हेन आई वाज इन आईएमसी, मैं नहीं करती थी. पीटीसी बनाना होता था, मैं कैमरे पे जाना होता था. आई वाज नॉट गुड एट ऑल. बट या आई नो कि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ. मुझे ये पता है कि मैं कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर सकती हूँ जो हमारे आसपास हो रही है. मैं कैसे एक ऐसी खबर ले आ सकती हूँ ऐसे एंगल से जो हो सकता है लास्ट माइल में बैठे एक इंसान को कुछ समझा सकती है, कुछ बता सकती है और उसके काम आ सकती है. बात करें हम लोग आगे, तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के पास क्या एक एक्स्ट्रा एज होता है अगर वो जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो, एज कंपेयर टू मैथ्स और साइंस स्टूडेंट्स का? आई बिलीव सो. हम्म. ह्यूमैनिटीज आपको लोगों से अवेयर कराता है, लोग सोसाइटी से अवेयर कराता है. लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे, देयर मस्ट बी अ हिस्ट्री. सो इफ यू रीड हिस्ट्री, इफ यू स्टडीड हिस्ट्री, you know better than anybody who has done science or commerce stream, I एग्जैक्टली. guess. डेफिनेटली. एंड एज वी सी कि जर्नलिज्म एक तरीके से वो समाज का आईना होता है अगर हम बोले. तो Exactly. जब हम उस समाज की बात कर रहे हैं तो हमें उस समाज के बारे में पता भी होना चाहिए. एंड दैट्स वेयर ह्यूमैनिटीज कम्स, आई बिलीव कि वो मदद करता है आपको समझने के लिए कि कैसे हमारी सोसाइटी वर्क कर रही है, कैसे चीज़ें चलकर आई हैं. सो इट्स गिविंग एन एक्स्ट्रा एज. दैट्स डेफिनेटली मैम. और मैं ये मानता ही हूँ कि ह्यूमैनिटीज एक इंसान को, ह्यूमंस को समझने में मदद करता है अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ. सो क्लास 12th के बाद एक क्या रोड मैप होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास? कौन से कोर्सेज हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं अगर उन्हें जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना है तो? क्लास 12th के बाद मैंने डायरेक्ट जर्नलिज्म नहीं किया, जो कि आज मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे करते हैं कि दे डू बीजेएमसी फ्रॉम डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. आई डिडंट डू because I had different plan back then. BJMC, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास Yes, कम्युनिकेशन. ठीक है. and I did history honors, as you know, from Delhi University. Delhi University में भी बहुत there is one Delhi School of Journalism, हाँ हाँ. जहाँ से आप BJMC कर सकते हो. एंड मेरा प्लान अलग था बैक देन. उसके बाद कोविड के बाद आई गिव द एंट्रेंस ऑफ आईएमसी. तो अगर आपको बैचलर्स करना है तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आपको कुछ किसी और डिसिप्लिन में पहले ग्रेजुएशन करना है, आप वो करके, आप कुछ और एक्सप्लोर करके बाद में भी, जैसे मैंने किया, आप ग्रेजुएशन के बाद आईएमसी का एंट्रेंस दे सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन डिफरेंट जर्नलिज्म, लाइक आई डिड इंग्लिश जर्नलिज्म. वहाँ पे हिंदी जर्नलिज्म भी है, एडीपीआर भी है, or there was one course in RTV also, and they have added on other courses as well in masters. So for me, IMC was really a blessing, क्योंकि it gave me the opportunity to know what my real talent is. एग्जैक्टली वही कि वो जर्नी के दौरान आपने वो फील किया एंड यू रियलाइज कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है. सो दैट्स ग्रेट. सो आईएमसी में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ही होते नहीं, हैं? अब वहाँ पे मास्टर्स भी होता है, as it is deemed to be university. So they are offering these master courses as well. IMC में सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही मुझे, what I felt personally, कि आपको वो exposure मिलता है to meet your people from your fraternity, जो आपको ये realize कराते हैं, okay, this is the field where you can do good. So yeah, I met a lot of external faculties there, lot of renowned journalists who have been on the ground. I met one war journalist also, who had seen the things very closely.
देन यू रियलाइज, आपको ये रियलाइज होता है कि ओके, जर्नलिज्म इज समथिंग जहाँ पे आप चीजें, मुझे लगता है, सबसे पास से देखते हो rather than other people in the society. And one thing my, editors say, that journalism is the only profession where you can talk to farmer in the morning and in the talk to prime minister in the evening in one single day. So it's really a privilege, I guess, profession. And anybody, no matter whether you are a introvert, not outspoken, shy, आप ट्राई कर सकते हो. इट्स जस्ट योर टैलेंट, टू रीड द सोसाइटी, क्या हो रहा है, लोगों की पर्सपेक्टिव जान. आपका माइंड ब्रॉडन होता है कि आप एक इंसान से उसी समस्या के बारे में बात कर रहे हो, दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू उसी समस्या को लेकर कुछ और हो सकता है. तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपकी जो रैशनैलिटी होती है, वो बहुत ब्रॉडन होती है इस प्रोफेशन में, कि आपको एक चीजें कई पॉइंट ऑफ व्यू और कई पर्सपेक्टिव से जानने को मिलती है. दैट्स द थिंग. ओके, सो आईएमसी में क्या हम लोग डायरेक्टली क्लास 12th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, क्लास नहीं, पहले आपको 12th कोई के ग्रेजुएशन कोर्स करना है, उसके बाद यू कैन टेक. हम्म. सो रादर इट्स प्रेफरेबल कि अगर आपको जर्नलिज्म करना ही है, अगर आपने पहले से डिसाइड किया है, तो आप ग्रेजुएशन जर्नलिज्म कोर्स में ही कर लें. अदरवाइज अगर आपको कोई और स्ट्रीम भी लेनी है तो यू कैन टेक इट एंड लेटर ऑन आप आईएमसी में एडमिशन ले सकते हैं. तो मैम, ये एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे मतलब उसकी तैयारी होती है, क्या चीजें होती हैं, कैसा इट्स जस्ट रहता है वेरी सब? सिंपल. फॉर्म्स निकलते हैं हर साल. हम्म. आपको जिस भी कोर्स में लेना है आप अप्लाई कर सकते हो. इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी, द लॉट ऑफ कोर्सेज दे ऑफर. उसके बाद वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं. एट ड्यूरिंग माय टाइम इट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए. नाउ आई गेस इट हैज चेंज नाउ. सो एक सेंट्रल उसमें मैकेनिज्म में पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है. उसके बाद दे पब्लिश दिस मेरिट लिस्ट जिसमें आपका नाम आता है. उसके बाद तो सिर्फ रिटन एग्जाम ही होता है या फिर देयर आर डिफरेंट लेवल्स? I give, I guess, one written exam only. But ओके. earlier it was, I guess, 3-step exams, like Okay. one written exam, then interview, जीडी. then final. Yeah, GD also. ओके, सो अभी फिलहाल वन स्टेप एग्जाम ही होता है या अभी भी 3 हो रहा है? One step exam ही होता है अभी भी, ओके, I रिटन guess. एग्जाम जी. एंड इंटरव्यू अगर I'm not very sure about what they are doing for this master courses, but I'm aware of the PG diploma courses. okay. What I did. ठीक Yes. है. सो अगर अभी कोई स्टूडेंट क्लास 12th में है, सो हाउ ही और शी कैन फाइंड कि वो जर्नलिज्म कर सकता है? मतलब आई नो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जो हम एक्सप्लोर करते हैं खुद के बारे में, बट व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो व्हाट दे कैन थिंक, या कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जर्नलिज्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्किल जो जर्नलिज्म में होता है वो होता है कि आपको चीज़ें कैसे समझ में आ रही है. इफ़ यू हैव हॉबी ऑफ राइटिंग, आपको पढ़ने का शौक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द प्रोफेशन वेयर यू नीड टू रीड अ लॉट. अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको चीज़ें नहीं पता होगी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे क्या खबरें तो बहुत हैं आपके पास, कि लेकिन आपके समझ की, आपके फ़ायदे की खबर क्या है, जिससे आप और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिससे आपकी न्यूज़ बन सकती है और लोगों से हट के. तो देयर इज़ जस्ट नीड टू रीड अ लॉट. इफ़ यू आपको लिखना पसंद है और आप सोचते हो कि आपको टीवी में आना पसंद है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अगर बिहाइंड द कैमरा हूँ, तो आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर गुड एट कैमरा, आपको कैमरे पे आना पसंद है, देन यू कैन एक्सप्लोर जर्नलिज्म. अगर आपको, और ये भी देयर इज अ मिथ कि आपको कैमरे पे आना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, वही जर्नलिज्म है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वर्टिकल्स इन जर्नलिज्म दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर, जहाँ पे वीडियोग्राफी है, वीडियो बनाना है, और अभी तो नया मोड आ गया है पॉडकास्टिंग ऑल्सो, और इंटरव्यूज कंडक्ट करना. आपको लोगों से बातें करना पसंद है, आप जर्नलिज्म कर सकती हो. आपको सवाल कैसे पूछने हैं, देयर इज जस्ट वन स्किल
which is very important. काफी वास्ट है, मतलब वास्ट हो जर्नलिज्म चुका इज है नॉट ओनली अबाउट, जर्नलिज्म। जैसा आपने कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कैमरे के सामने आना और सिर्फ हम्म, चीजें लिखना, उसमें भी अब बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। एंड जितना ज्यादा हम शायद डिजिटल होते जा रहे हैं, चीजें उतनी ज्यादा और बढ़ती जा रही हैं, एग्जैक्टली। थिंग्स आर कमिंग अप। सो मैम, इंटर्नशिप्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं क्या, अगर हम जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हैं तो? एग्जैक्टली, और अब तो शायद ये मैंडेटरी हो चुका है फ्रॉम द कंपनीज साइड कि अ पर्सन शुड हैव डन इंटर्नशिप। ओके, सो कई बार होता है ना कि बच्चों के मन में होता है कि चलिए हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, वी आर गेटिंग पेड, तब तक तो ठीक है, बट कई बार अनपेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इंटर्नशिप्स उस केस में भी उनको करना चाहिए? बिकॉज बच्चे कई बार रुक जाते हैं कि यार करें नहीं करें, इट्स अनपेड। मुझे लगता है कि देयर इज टू थिंग्स। हम्म। इंटर्नशिप में आपको डेफिनेटली सीखने को मिलता है। आई ऑल्सो लर्न अ लॉट ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, बट मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी अनपेड। ओके। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। और नहीं करना चाहिए। यू शुड बेटर यूज मतलब योर हाँ, वही टाइम इन अ रिसोर्सेज बेटर आते वे। रहते हैं। या हम्म। मुझे लगता है अनपेड करोगे आप, हो सकता है आप कहीं और चीजें अपना कॉम्पिटेंस कहीं और यूज करो कुछ और करने हम्म। में, जहाँ व्हेन यू आर पेड, बिकॉज आई फील मनी इज द गुड डेफिनेटली, मोटिवेशन। तो एक आपको एडिड एडवांटेज मिल जाता है, प्लस वो इंटरेस्ट बना रहता है, मैम पैसा आता है तो काम भी Yeah, बिंदास at आता है। that age, money, I guess, इट्स मतलब it's a big attraction for the students, I एग्जैक्टली, guess. एंड आज के टाइम पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये और जल्दी लगने लगा है, जितना ये Hmm. सोशल मीडिया एंड ऑल आ गया है, तो To be दीज फैंसी थिंग्स। self-independent. एग्जैक्टली। ओके, सो अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, Hmm. तो एंट्री लेवल रोल्स क्या क्या होते हैं? Yeah, as I told you ना कि दो verticals हैं. हम्म। One is on desk. When you are writing, हाँ I'm हाँ। talking about जब आप लिखते हैं, हम्म। तो दो verticals हैं. Either you will sit on desk or you will do reporting. So मेरा जो करियर था वो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं करस्पॉन्डेंट के तौर पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहाँ मैं बिजनेस रिपोर्टिंग करती थी। हाँ, आज अगर आप डेस्क पे होते हो तो आप पहले ट्रेनी सब एडिटर स्टार्ट होते हो, ट्रेनी करस्पॉन्डेंट स्टार्ट होते हो, उसके बाद करस्पॉन्डेंट, सब एडिटर, देन सीनियर सब एडिटर। सो दीज आर द प्राइमरी रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो मतलब जब आप जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इनिशियली मतलब चूंकि हमने देखा है कि काफ़ी ग्लैमरस लगता है बाहर से जर्नलिज्म, एंड काफ़ी फैंसी लगता है। सो व्हाट आर द स्ट्रगल्स कि जो लोगों को नहीं दिखते हैं या जो उनको नहीं पता है, या सिर्फ इसलिए हम जर्नलिज्म ना करें बिकॉज वो फैंसी लग रहा है? क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं रियल लाइफ में जर्नलिज्म के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ न्यूबी? आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? So I was very fortunate in terms of what organization I've been to. हम्म। तो एज अ न्यूबी मुझे ये फील होता है कि रीडिंग हैबिट्स जो हैं हमारे देश में, ये ऑडियंस के साइड से मैं बोल रही हाँ हूँ, हाँ। उनके साइड पे ये इशू है। रीडिंग हैबिट्स बहुत कम होती जा रही हैं। हम्म। अगर आप पढ़ोगे नहीं, और लॉन्ग फॉर्म के लिए स्पेशली, पीपल आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू रीड। हम्म। सो उससे एक इफेक्ट आता है, बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन फॉर द जर्नलिज्म इज कमिंग फ्रॉम व्हाट पीपल आर रीडिंग। हम्म। सो अगर वो नहीं होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा डिजिटल एरा में मुझे लगता है कि पीपल आर वेरी गॉट लिमिटेड टू व्हाट दे आर राइटिंग ऑन डिजिटल। आप जब पेपर या मैगजीन में लिखते हो, आपका जो एक स्किल होता है बहुत अलग तरीके से ग्रूम करता है। बट आप डिजिटल में, देयर इज़ वन एडवांटेज दैट यू कैन चेंज इट और दैट यू कैन एडिट इट ऑन द हाँ। बैक एंड। तो वो एक चैलेंज अभी इमर्ज हुआ है। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनी काइंड ऑफ वेरी इंटेंस चैलेंज दैट आई फेस्ड इन माय करियर की अभी तक बहुत दिक्कतें हुई हैं। इट्स अ वेरी नाइस करियर, पीपल आर गुड, you get to know lot of people. नेटवर्किंग इस प्रोफेशन का ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, इसी से ही हम आते हैं कि ऑल्दो मीडिया बाहर से बहुत अच्छा लगता है, दिखता भी है, बट क्या इसके भी अपने कुछ फ्लॉज हैं, या ये उतना ही ग्लैमरस है जितना हमें दिखता है? ग्लैमरस हमें तब दिखता है मीडिया जब हम एक टीवी एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ओके, हम्म। शी इज डूइंग, शी हैज़ डन सो मच ऑफ मेकअप, शी
शी हैज़ गोइंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस जितना मुझे समझ में आ रहा है ग्लैमरस दिखता है मीडिया। लेकिन हाँ, इट इज़ एज सिंपल एज अदर प्रोफेशंस मीडिया, जहाँ आपको पढ़ना है, लिखना है, अपना काम करना है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एज पर योर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। और मुझे लगता है कि जैसे अदर प्रोफेशंस हैं उसी तौर पे मीडिया में भी आपको आपके अपने स्ट्रगल्स हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जहाँ मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि बहुत ग्लैमरस है, जहाँ सिंपल पर्सन विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, और या आपको कुछ एडवांटेज होते हैं, आपका गॉडफादर होगा कोई तो आपको इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हाँ, लाइक एनी अदर प्रोफेशन जी। आपको मेहनत करनी है, चीज़ें देखनी है। हम्म। उतना स्ट्रगल भी नहीं है, बट बेसिक तो स्ट्रगल हर जगह पर ही है जितना आप मेहनत करेंगे। अब यहीं पर हम बात करते हुए आए थे बीट के बारे में। आपने एक टर्म यूज़ किया था कि तो ये बीट क्या होता है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट जर्नलिज्म में जाना चाह रहा है तो व्हाट इज़ बीट? वो उसको कैसे सिलेक्ट कर सकता है, कैसे चुन सकता है? सो जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हो जर्नलिज्म की, तब तक आप नहीं सोच सकते कि आप क्या बीट लोगे। हुँ, Like when I was in IMC and I was doing my English journalism, so I was very much attracted to political journalism and war reporting, हुँ। because as I told you, I met one of the war reporters and I got really attracted to the stories he was telling us. But yeah, मेरा करियर इट्स डिपेंड कि आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलती है आपकी पहली नौकरी में, आपको प्रोफाइल क्या मिलता है। तो लकीली आई गॉट रोल ऑफ बिजनेस रिपोर्टर, जहाँ मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया HR न्यूज़ के संग, हुँ, ह्यूमन रिसोर्स। हुँ। बीट यही होती है, बीट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ यू आर गोइंग टू कवर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड बीट। ओके, मतलब कुछ जर्नलिस्टिक एग्ज़ाम्पल्स लैंग्वेज, अगर आप देना जैसे चाहें? कि मैंने एजुकेशन भी कवर किया है, तो हुँ, एजुकेशन आपकी बीट हो गई, जहाँ पे आप एडटेक्स कवर करते हो, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसीज सरकार बना रही है बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर करते हो, तो दैट्स बिकम योर बीट। जो भी आप चीज़ें कर रहे जिस हो, लिख रहे फील्ड में हो, आप बेसिकली लिख रहे हो। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट इज बीट। आई मीन इट टेक्स मी टू वन मोर पॉइंट हियर कि अगेन जर्नलिज्म के अंदर जैसे हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने करियर को। एट द सेम टाइम बहुत सारे नीशे हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर जहाँ पर हमने बीट की ही बात की, तो अब अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है तो आप उसकी उस जर्नलिज्म में जाइए। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उस जर्नलिज्म में जाइए। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आई मीन इट्स सो वास्ट। मतलब हम सिर्फ ह्यूमैनिटीज के अंदर बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के, एंड हियर जर्नलिज्म ओनली आपको इतने सारे स्कोप ऑफर कर रहा है, इतनी सारी फील्ड्स ऑफर कर रहा है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको पर्टिकुलरली जो चीज़ ऑलरेडी है उसी पे काम करें, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं, राइट? अगर जर्नलिज्म की बात करें तो वो एकदम बेसिक्स तक भी जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आ सकता है उसमें कि भाई कौन सा नया सामान आया, लाइफ के बारे में आ गया, या मतलब एज वी सी मैगजीन्स आती हैं डेली जो वुमेन के ऊपर होती हैं, फैशन के ऊपर होती हैं, हाउस होल्ड के ऊपर होती हैं। सो इवन दैट इज कवर्ड इन जर्नलिज्म। एग्जैक्टली, सो जर्नलिज्म इज वेरी वेरी वास्ट। मतलब वेरी वास्ट। ओके, सो यहीं से अगर हम आए तो एक तरफ तो जर्नलिज्म है जो एक कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना है, बट वहीं पर देर इज वन मोर थिंग जहाँ पे काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी आती हैं जर्नलिज्म के अंदर, विच आई डोंट नो वेदर आई कैन टर्म इट और नॉट, नेगेटिव जर्नलिज्म अगर मैं उसको बोलूँ एक तरीके से, या मुझे नहीं पता ये सही शब्द है, लेकिन एक जर्नलिज्म है जो लेजिट न्यूज़ को लेकर आ रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, बट वहीं पे काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी हैं। एंड खासकर अभी जब एक डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है एंड चीज़ें बहुत सडनली आती हैं, गायब हो जाती हैं, एंड उसमें भी कई सारी, जैसे फेक न्यूज़ की ही हम बात करते आता है। सो इसको कैसे डील किया जा सकता है? सो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब एक मैं सिटीजन के हाँ पॉइंट हाँ ऑफ व्यू हाँ। से दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। व्हेन आई एम सीइंग अ रील और सम वीडियो, आई डू नॉट नीड, मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं उस रील पे भरोसा करूँ ही करूँ। हम्म और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मैं जो भी देख रही हूँ, मैं जो भी सुन रही हूँ, आई नीड टू क्रॉस चेक कि ये सही है या गलत। और मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, फेसबुक का, आई शुड नॉट नेम इट, बट हाँ हाँ हाँ।
फेसबुक, इंस्टाग्राम का रोल बहुत बड़ा है कि वी कैन नॉट आस्क एवरीबडी कि हाँ आप जो भी देख रहे हो, लाइक सीनियर सिटीजन हो गए, उनको नहीं पता है कि जो वो देख रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि तो ये इस टाइम पे सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये मेक श्योर करें कि एक फ़िल्टर होके इन्फॉर्मेशन जाए कस्टमर तक और यूज़र तक। उसके अलावा अगर मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे ये ट्राई करता है कि एक फैक्ट चेक वर्टिकल हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग, दे फिल्टर इट आउट एंड देन सेंड इट टू द रीडर एंड यूज़र। सो जर्नलिज्म में तो ये चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि एट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़र हो, ये हमारा ड्यूटी है कि व्हाटएवर वी आर कंज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया वी नीड टू फैक्ट चेक कि ये सही है या गलत। ओके। सो यहीं पर इस चीज़ को अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी फैसिनेट होते हैं सोशल मीडिया की तरफ, एंड वहाँ से काफ़ी मतलब अगेन वही चीज़ें हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, कई सारे मिस इन्फॉर्मेशंस भी हैं। सो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को अबाउट सोशल मीडिया कि उसको मतलब सोशल मीडिया की उनको कितनी ज़रूरत है, और अगर है भी तो कैसे उसको रेगुलेट करना चाहिए उनको, एंड हाउ दे शुड हैव एन अप्रोच टुवर्ड सोशल मीडिया? आई गेस सोशल मीडिया में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि अगर आप कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो, यू आर फीलिंग डिप्रेस और समथिंग, यू गेट मोटिवेटिंग वीडियोस, बट या इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर, यू नीड टू बी सेंसिबल इनफ। आपको ये ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितनी देर सोशल मीडिया यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और कैसा कंटेंट कंज्यूम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर लॉट, आप नहीं रोक सकते यूज़र को वीडियो बनाने से, आप नहीं उनको रोक सकते कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, बट आप खुद को रोक सकते हो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। हम्म। तो मुझे लगता है अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हो, तो यू नीड टू स्पेंड your time more on, I guess, videos on YouTube, videos on some videos which can motivate you। और मुझे लगता है मूवीज एंड मीडिया में ये सारी चीज़ें भी आती हैं, मूवीज एंड ऑल can motivate a student in a very huge manner। एग्जैक्टली लाइक अभी के टाइम पे वही जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, इट्स बिकमिंग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी देखता हूँ बच्चों के साथ। तो आप लोगों को उसको रेगुलेट करना है। अगेन ये हमारी खुद की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये हमारी खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन कि आप हर एक चीज़ जो देख रहे हैं, डो नॉट बिलीव इट, पहली चीज़ ये, बिकॉज थिंग्स आर स्प्रेडिंग अप। हर एक चीज़ जो आती है ज़रूरी नहीं कि वो उतनी ही सही हो, फैक्ट चेक कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि एज अ स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहेंगे, अपना टाइम वहाँ खराब करते रहेंगे, तो इट्स गोना किल योर टाइम एज वेल। सो या डेफिनेटली उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही हैं। फाइनली कमिंग अप टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि वो जर्नलिज्म करना चाह रहा है, सो कैसे वो कन्विंस करे उनको, क्या पॉइंट्स हैं जो वो एक रोड मैप क्या हो सकता है, एक प्लान क्या हो सकता है जो अपने पेरेंट्स को बता सकता है? बिकॉज अभी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स फिर भी कई बार रेडी होते हैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, बट एज वी नो देयर आर प्री कंसीव्ड नोशंस पेरेंट्स की कि यार जॉब इज समथिंग ओनली गवर्नमेंट जॉब, ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की ही तैयारी करें या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बने। बट when it comes to something new, कुछ नया करने की बात आती है, तो पेरेंट्स उतना जल्दी रेडी नहीं होते हैं। सो हाउ अ स्टूडेंट कैन अप्रोच टू दिस, वो कैसे पेरेंट्स को समझा सकते हैं? So, like in my case, it was all positive. हाँ हाँ। But yeah, I also believe कि पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं मानते हैं कि हाँ जर्नलिज्म में जाओ, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने जैसे मेंशन भी किया था कि उनको ये लगता है कि जो भी टीवी पे आ रहा है दैट्स ऑल जर्नलिज्म, दे नो। उनकी भी गलती नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ। बट उनको, मुझे लगता है स्टूडेंट्स उनको ये बात पॉजिटिव वे में ऐसे समझा सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोफेशन, ये ऐसा फील्ड है जहाँ आपको, you will be involved in a very important discussion, you will be talking to the minister right after budget came, हम्म। you
can talk to the policy makers, you can talk to lot of other people, and you involve in the very crucial discussions. So हम्म आप ऐसे उनको मना सकते हो कि ये ऐसा ही प्रोफेशन है जैसे एक ब्यूरोक्रेट का होता है जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे आई नो कि पेरेंट्स सरकारी नौकरी को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं, स्पेशली इन इंडियन एरेना, लाइक। तो आप उनको ऐसे समझा सकते हो कि इट इज़ एज क्रूशियल एज द वर्क ऑफ ब्यूरोक्रेट। सो ओके, मतलब वही है कि अगेन वही चीज़ की पहली चीज़ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही कि हमें वही लग रहा है अगेन वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली कि जर्नलिज्म इज ओनली कैमरे के सामने आना, न्यूज़ पढ़ना, बट इट्स बियॉन्ड दैट एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देयर आर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, योर स्किल्स। अच्छा, गर्ल्स के लिए जर्नलिज्म एक करियर ऑप्शन कैसा हो सकता है? इट्स रियली नाइस एंड सेफ। एक स्टिग्मा और है, सोशल स्टिग्मा, दैट इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, बट आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 3 years नाउ, और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अनसेफ फील हो रहा है या किसी ने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया हो। इट्स अ वेरी सेफ बिजनेस। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और पढ़ाई बोलती है कि आपने जो पढ़ा है, आप जो अच्छा लिख रहे हो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है और अपने काम पे ध्यान देना है। तो इट इज़ एज सेफ एज इट इज़ फॉर मेन इन द प्रोफेशन। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप, इट डजेंट मैटर कि आप लड़की हो या लड़का हो, आपका ग्रोथ होगा, आपको मौके मिलेंगे। बट हाँ, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट दिस थिंग टू youngsters, whether they are girls or boys, that focus whatever you are reading, even if you are preparing for UPSC, आपको वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इवन इफ यू आर कमिंग इन द जर्नलिज्म फील्ड, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे अभी भी याद है कि IMC में बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे जो यूपीएससी की तैयारी करके आए थे या यूपीएससी कर रहे थे। नाउ दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन जर्नलिज्म। वो अच्छा लिख रहे हैं, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है उनको पढ़ के। वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो योर opportunities never get limited if you are doing hard work. Okay, so I'll conclude this whole session with last question. Ki, what is the future of journalism in India? I feel there is one misconception after coming of AI कि हम जो भी पढ़ रहे हैं AI तो लिख देगा, AI तो is helping a lot। और काफ़ी it is also because कि कई वर्टिकल्स, कई फील्ड्स में AI की वजह से जॉब जा रहा है। बट आई फील कि एज लॉन्ग एज AI इज़ देयर, व्हेन यू सर्च समथिंग ऑन AI यू कैन सी दिस। जब भी आप कुछ AI पे सर्च करते हो अबाउट एनी टॉपिक, तो उसका उस पे जो सजेशंस आते हैं ओनली कमिंग फ्रॉम द न्यूज़ सोर्सेज, वो हम ही लिख रहे हैं। सो मुझे लगता है जर्नलिज्म इज़ नेवर गोइंग टू डिसअपियर। हार्ड हिटिंग जर्नलिज्म, यस, मुझे लगता है जो हार्ड हिटिंग जर्नलिज्म है, जहाँ आपको मेहनत करनी है, जहाँ आपको लिखना है, पढ़ना है, उसके लिए मुझे लगता है यंगस्टर्स जो नए बच्चे हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं अभी भी, वो चाहे जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका आना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। क्योंकि मुझे लगता है यंगस्टर्स एक नया शेप देते हैं हर फील्ड को, हर सेक्टर को। सो instead of wasting your potential to somewhere else, come to this profession where you can reach out to the last mile of the population, जहाँ आप एक last mile को चीज़ें पहुँचा सको, अच्छी चीज़ें अपने लिखाई के तौर पे। Great. So definitely thank you very much, ma'am.
काफ़ी थैंक्स अ लॉट। इंसाइटफुल रहा ये सेशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानने को मिली एंड एज ए स्टूडेंट आपको भी बहुत सी चीज़ें पता चली होगी कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं जो हम नोशंस बनाकर चलते हैं, उसके परे भी कई सारी चीज़ें हैं एंड जर्नलिज्म एज अ करियर डेफिनेटली आप परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक अवेज हैं जो आप इस सेशन से ले सकते हैं एंड ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब आप अपने करियर को चुनने वाले होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम एंड विल ट्राई कि इसी तरीके से हम आगे भी सेशंस को कंटिन्यू रखें एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल कि आपको कितना यूजफुल लगा ये सेशन, व्हाट वर योर की टेक अवेज, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगी जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं एंड साथ ही साथ और किन करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि इन पॉडकास्ट के थ्रू आपको हम बता सकें कि रियलिटी में जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें क्या होता है और आप कैसे अपने करियर्स को चुन सकते हैं उसे लेकर। सो थैंक यू वेरी मच पीपल, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट के अंदर।